तो दोस्तों, अध्ययन इंग्लिश गुरु के चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हरेंद्र कुमार। तो आज हम कुछ एरर्स का सॉल्व करेंगे। ये मिससेलेनियस है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा महत्व तब पूछे जाने वाली ये एरर्स हैं। तो गौर से देखिए इन एरर्स को। सबसे पहले, इफ आई वॉज एट योर प्लेस, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, आई शुड श्योरली गेट अ जॉब, तो मैं नौकरी हासिल कर लेता। तो इस सेंटेंस में क्या है? एक संभावना है, एक कल्पना है, काल्पनिकता। और जब काल्पनिकता का सेंटेंस होता है तुम कभी भी वॉच का प्रयोग नहीं करते। क्या का प्रयोग करते हैं? वर का। क्या लगाएंगे? इफ आई वर एट योर प्लेस, यदि मैं तुम्हारी जगह होता। अब दूसरी देखिए, इट इज हाई टाइम। तो जब भी हम इट इज हाई टाइम का प्रयोग करते हैं तो हमेशा ध्यान रखो दूसरे सेंटेंस में शुड, वुड, कुड, माइट का प्रयोग होता है। कभी भी विल, शैल का प्रयोग नहीं होता, कैन का प्रयोग नहीं होता, हमेशा पास्ट आता है। और यहाँ विल की तरह किस स्थान पे आएगा? वुड। का प्रयोग है? वुड का प्रयोग है। कभी भी विल या शैल का या कैन का इनका फर्स्ट फॉर्म में नहीं आता है। यह सब भी आता है सेकंड में, पास्ट में आता है। नेक्स्ट देखिए, हार्डली शी हैड एनीथिंग टू रिग्रेट फॉर। तो जब सब्जेक्ट से पहले हमने क्या का प्रयोग किया? हार्डली का। और सब्जेक्ट से पहले जब हार्डली का प्रयोग होता है तो हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब है कहाँ जाती है? यहाँ प्रयोग होती है, हार्डली हैड। अब प्रश्न उठता है कि हम एरर कहाँ पे लगाएंगे? तो एरर हमारी प्रयोग होगी हेड पे। जब भी आप एग्जाम सॉल्व में एरर लगाएंगे तो हेड पे लगाएंगे, ना कि यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे लगा दी तो भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे तो मैंने इसलिए बताया कि करेक्ट सेंटेंस क्या होता है। तो सब्जेक्ट से पहले हेड का, हार्डली हैड सी एनीथिंग टू रिग्रेट फॉर, इस तरह से सेंटेंस लिखा जाता है। तो हैड सब्जेक्ट के बाद नहीं आता है। अगला देखिए, देयर वॉज अ फ्यू पर्सन इन द वर्ल्ड। तो यहाँ आप हमारा सब्जेक्ट क्या है? अ फ्यू पर्सन, और देयर वॉज सेंटेंस। तो ये फ्यू पर्सन हमारा जब ऑब्जेक्ट है, इसके आधार पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा और वॉच के स्थान पर हम प्रयोग करेंगे वर। देयर वर अ फ्यू पर्सन। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होता है उसके आधार पर देयर के साथ हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देयर वर अ फ्यू पर्सन इन द वर्ल्ड। ऑफन ही थिंक्स अबाउट डूइंग समथिंग फॉर मी। तो यहाँ गौर से देखिए, ही से पहले हमने प्रयोग किया ऑफन का। तो जैसे हार्डली की कंडीशन होती है, सेम ऑफन की कंडीशन होती है। तो अगर ऑफन सब्जेक्ट से पहले आ रहा है तो हम हेल्पिंग वर्ब आगे लाएंगे। और आप गौर से देखिए, यहाँ पे ही के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है? डू या डज। और ही के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे? डज। तो ऑफन से पहले हम प्रयोग करेंगे डज। ऑफन से पहले क्या लगाएंगे? ऑफन डज ही। और यहां थिंक के साथ एस नहीं लगाएंगे। अब हम यहां पे जब एरर आएगी तो कहां एरर लगाएं? किस पार्ट में लगाएं? तो हमें एरर लगानी है सेकंड पार्ट में, थिंक पे। तो हमारा थिंक गलत है, यहां एरर मत लगा देना। तो ऑफन डज ही थिंक, करेक्ट तो ये है, लेकिन आप एरर कहां लगाएंगे? थिंक पे। क्लियर? नेक्स्ट, she knew to cope with the new environment, to cope with the new environment। तो यहाँ गौर से न्यू के साथ जब भी इनफाइनाइट वर्ब का प्रयोग होता है तो हमेशा इनफाइनाइट वर्ब से पहले प्रयोग होता है हाउ का प्रयोग, हाउ टू कोप विद। तो she knew how to cope with the new environment, और यहाँ हाउ का प्रयोग होगा। हाउ का प्रयोग नहीं करेंगे तो सेंटेंस गलत है। तो हमारी एरर कहाँ लगेगी? सेकंड पार्ट में। नेक्स्ट पे चलते हैं, आई ट्राइड। अब अगला देखिए, आई ट्राइड द बेस्ट टू हैंडल द सिचुएशन प्रॉपरली। तो यह क्या एरर है? आई ट्राइड द बेस्ट। तो बेस्ट के आप गौर से देखो, बेस्ट के बाद आपको कहीं नाउन दिख रहा है? नहीं दिख रहा। जब बेस्ट के साथ नाउन नहीं दिख रहा होता है तो ऐसी कंडीशन में ये एडजेक्टिव है बेस्ट, और एडजेक्टिव से पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। और ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पे द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आई ट्राइड बेस्ट लिखा जाता है, आई ट्राइड द बेस्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, ही वेटेड अंटिल द क्लाउड ब्लोन ओवर। क्लाउड ब्लोन ओवर का मतलब है बादल छट गए। तो ही वेटेड अंटिल, तो ये अंटिल वर्ड है, ये गलती से मिट गया है। द क्लाउड, तो क्लाउड को कभी भी सिंगुलर नहीं लिखा जाता, ये हमेशा क्लाउड्स लिखा जाता है। कैसे लिखा जाएगा? क्लाउड्स। क्लाउड नहीं लिखा जाता ऐसे, क्लाउड्स लिखा जाता है, जैसे प्लूरल ही लिखा जाता है। क्लाउड को क्लाउड नहीं लिखते, क्लाउड्स लिखते हैं। सिंगुलर नहीं लिखते, प्लूरल लिखते हैं। नेक्स्ट, शी इज हार्ड कमिंग
आउट ऑफ हर पैथेटिक इमोशंस। जो गौर से देखिए, कमिंग बार है और वर्ब से पहले हमारा हार्ड लगा हुआ है, तो हार्ड का प्रयोग कभी भी मेन वर्ब से पहले नहीं करते हैं, इससे पहले आएगा हार्डली एडवर्ब के रूप में। शी इज हार्डली, सही वर्ड क्या होगा? हार्डली। शी इज हार्डली कमिंग आउट ऑफ हर पैथेटिक इमोशंस। नेक्स्ट देखिए, इट इज नो न्यू फॉर अस टू कंप्रोमाइज विद दीज थिंग्स। अब यहां गौर से देखिए, एरर हमारी क्या है? इट इज नो न्यू। न्यू क्या चीज है हमारी? एडजेक्टिव। और जब न्यू एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव को कभी भी एडजेक्टिव क्वालिफाई नहीं करता है, तो नो भी हमारा एडजेक्टिव है, तो न्यू को नो एडजेक्टिव क्वालिफाई नहीं कर सकता। तो ऐसी कंडीशन में नो की जगह क्या आएगा? नॉट। क्योंकि एडजेक्टिव को क्वालिफाई हमेशा एडवर्ब करता है, नो एडजेक्टिव होता है और नॉट एडवर्ब होता है, तो न्यू को क्वालिफाई नॉट करेगा। इट इज नॉट न्यू फॉर अस, करेक्ट होगा नॉट न्यू, नो न्यू नहीं होगा। नेक्स्ट, दे टुक रिवेंज्ड अपॉन देयर ओन कजिन्स। तो दे टुक रिवेंज्ड अपॉन, तो टुक हमारी जब मेन वर्ब हो गई तो उसके बाद हमें क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए, और जब ऑब्जेक्ट लेंगे तो रिवेंज तो हमारी मेन वर्ब है, ईडी लगी हुई है, तो ऐसी कंडीशन में हमारी गलती कहाँ है? रिवेंज पे। तो टुक रिवेंज नहीं होगा, दे टुक अ रिवेंज, हम क्या लिखेंगे? अ रिवेंज। तो रिवेंज से पहले अगर हम ए लगा देंगे तो ये नाउन में तब्दील हो जाता है। दे टुक अ रिवेंज अपॉन देयर ओन कजिन, उन्होंने अपने खुद के कजिन से बदला लिया, तो अ रिवेंज का प्रयोग होगा, रिवेंज्ड का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, आई एम ग्रेटफुल टू देम फॉर देयर सडन हेल्प। तो यहां पे आपका वर्ड देखिए ग्रेटफुल, तो ग्रेट महान होता है, जबकि ग्रेटफुल वर्ड की जो स्पेलिंग होती है वो गलत होती है, GRATE, GRATE, ग्रेटफुल। तो सही वर्ड होगा ग्रेटफुल, GRATEFUL। इसका मतलब आभारी होता है। ग्रेट, इस ग्रेट के साथ, इस ग्रेट के साथ फुल का प्रयोग नहीं होता है, तो ग्रेटफुल क्या हो गया? GRATEFUL। इन दोनों स्पेलिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस पूछा जाता है। तो ये जो ग्रेट होता है GRATE, ग्रेटफुल, ये आभारी होता है, और GREAT, ग्रेट, ये बड़ा या महान के अर्थ में प्रयोग होता है, बड़ा या महान। तो यहाँ ग्रेट के साथ, इस ग्रेट के साथ फुल नहीं लगता, इस ग्रेट के साथ फुल लगता है, जो आभारी होना दर्शाता है। तो हमारा सही प्रयोग क्या होगा? ग्रेटफुल। नेक्स्ट देखिए, इट वॉज कर्स्ड अपॉन द ह्यूमैनिटी। तो कर्स क्या है? कर्स क्या है? कर्स एक नाउन है, इट वॉज कर्स्ड नहीं है, इट वॉज अ कर्स लिखते हैं, कर्स को हम क्या लगाएंगे? नाउन, और यहां एक सही प्रयोग है, इट वॉज अ कर्स। कर्स का मतलब होता है अभिशाप, यह एक अभिशाप था, अपॉन द ह्यूमैनिटी, मानवता पर, यह मानवता पर अभिशाप था। तो इट वॉज अ कर्स अपॉन द ह्यूमैनिटी, यहां हमारी गलती क्या है? कर्स की। नेक्स्ट देखिए, इट ग्रीव वर्सन आफ्टर गिविंग न्यू मेडिसिन। तो ग्रीव के साथ वर्सन का प्रयोग नहीं है,